हरे कृष्णा एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा विरचित नाटक विदग्ध माधव को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। तो अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि जो पौर्णमासी है, जो कि सांदीपनि मुनि की माता है, देवऋषि नारद के शिष्य हैं, और जो योगमाया है वो कृष्ण और राधा को मिलाने का प्रयास कर रही हैं। तो उनके प्रयास के द्वारा राधा कृष्ण को एक पत्र लिखती हैं। भगवान कृष्ण भी राधा रानी के प्रति आकर्षित है, लेकिन झूठ मूठ ही जो पत्र लेके आती है ललिता और विशाखा सखी, उनको भगा देते हैं। कि भाई मैं तो किसी स्त्री की तरफ नहीं देखता, तो आप चली जाओ यहाँ से। लेकिन जब राधा रानी को पता चलता है तो फिर वो कहती हैं कि जब कृष्ण ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो फिर इस जीने का क्या महत्व है। तो वो अपने प्राण त्यागने की चेष्टा करती हैं। तो भगवान कृष्ण उनके सामने आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। और इतने में उनकी जो सास है वो वहां पे आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ भगवान कृष्ण को देख पाती हैं, लेकिन उनसे कोई बातचीत नहीं कर पाती। और फिर सब लोग वहां से चले जाते हैं। तो अब जो कृष्ण है वो पौर्णमासी के पास आएंगे इस अंक में, और पौर्णमासी से प्रार्थना करेंगे कि वो राधा रानी के साथ उनका मिलन करवाएं। तो इसका वर्णन आएगा इस अध्याय में, तृतीय अध्याय में, मतलब तृतीय अंक है ये। तो अब स्टेज पर ललिता सखी हैं और पौर्णमासी, दो लोग प्रवेश करते हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं कि हो सकता है मेरे कारण कि मैं उनके गुरु, मतलब पौर्णमासी उम्र में काफी बड़ी हैं, तो कह रही हैं हो सकता है मेरे कारण कृष्ण और राधा का मिलन नहीं हो रहा, क्योंकि कृष्ण को मेरे से लाज आती है, ये कारण हो सकता है। तो ललिता सखी कहती हैं कि तभी उनकी नजर पड़ती है कि दूर से भगवान कृष्ण आ रहे हैं वहां पे। तो उनका जो फ्रेंड है मधुसूदन, सॉरी, कौन है उनका फ्रेंड, मधुमंगल के साथ आ रहे हैं। और उनके बहुत ही सुंदर हाथों में बांसुरी पकड़ी हुई है, और बहुत सुंदर उन्होंने अ, गले में माला पहनी हुई है हीरों की। और जो बांसुरी है भगवान कृष्ण की, वो भी बहुत ही उनके हाथों में सुंदर लग रही है, ऐसा लिखा हुआ है। और मुरली को लेकर भगवान कृष्ण प्रवेश करते हैं वहां पे। और कृष्ण बड़ा दुख मना रहे हैं कि आज राधा रानी से मेरा मिलन हुआ, लेकिन मैं राधा रानी को मिल नहीं पाया अच्छे से, क्योंकि जटिला आ गई। तो जटिला के कारण जो राधा कृष्ण का मिलन है वो पूर्ण रूप से हो नहीं पाया। तो आगे कहते हैं मधुमंगल से कि जो जो राधा रानी है, इन्होंने मेरे मन को चुरा लिया है। राधा रानी ने भी क्या किया, अब जो उनकी सास आई तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि भाई मेरी माला नीचे गिर गई है, तो उसको उठाने के बहाने पीछे मुड़कर भगवान कृष्ण के एक बार दर्शन किए। तो पौर्णमासी कह रही हैं कृष्ण को देखकर कि ये कृष्ण जिनका ध्यान बड़े बड़े योगी करते हैं, बड़े बड़े तपस्वी करते हैं, ये किसका ध्यान कर रहे हैं आज। हम्म तो मतलब जो इनके अंदर से इतना ताप निकल रहा है, कि जो विरह का ताप है इनके अंदर से इतना निकल रहा है कि जो गले में पड़ी हुई चमेली के फूलों की माला है वो भी कुमला गई है, वो भी सूख रही है। तो कहते हैं कि वो राधा धन्य है जिन्होंने भगवान कृष्ण को इस अवस्था तक पहुंचाया। राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? मदन मोहन भगवान कृष्ण को कहते हैं। मदन मोहन का अर्थ है जो कामदेव, हजारों कामदेवों के रूप को पराजित कर दे। मतलब हजारों कामदेव बहुत सुंदर हैं, तो हजार कामदेव खड़े हों
उनके रूप को, उनके आकर्षण को जो पराजित कर दे, वो है कृष्ण। कामदेवों का, हजारों कामदेवों का रूप भी उनके सामने कुछ नहीं। और जो राधा रानी है वो उनसे भी ज्यादा मतलब आकर्षक हैं। क्यों आकर्षक है उनसे भी ज्यादा? क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण को आकर्षित करती हैं। कृष्ण को हजारों कामदेवों को आकर्षित करती है और राधा रानी कृष्ण को आकर्षित करती है, इसलिए उनको मदन मोहन मोहिनी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे पौर्णमासी राधा रानी के भाग्य की सराहना कर रही हैं कि धन्य है वो राधा जिनका कृष्ण निरंतर ध्यान करते हैं। तो कृष्ण पास में जाके प्रणाम करते हैं पौर्णमासी को, और पौर्णमासी को कहते हैं कि अ, राधा रानी, तो आप तो कृष्ण इतने कुलीन हो, इतने नीतिज्ञ हो, इतने वीर हो, मतलब आप तो इतने वीर बालक हो, आप इतने राक्षसों का वध कर चुके हो, आपको नीति का ज्ञान है, फिर ये राधा के प्रेम में आपने अपनी क्या हालत रखी है ना? तो मधुमंगल कहते हैं कि आप तो उल्टा बोल रही हैं। हम्म नहीं, वो कहते हैं कि आप राधा को अपने प्रेम से क्यों वशीभूत कर रहे हो? तो मधुमंगल कहते हैं कि राधा को अपने वशीभूत नहीं करते हैं, बल्कि ये जो कृष्ण है ये राधा के वशीभूत हो गए हैं। कृष्ण ने राधा को पागल नहीं किया, राधा ने कृष्ण को पागल कर दिया है। इनको होश ही नहीं है कि इनके सिर का मुकुट कहाँ है, और इनकी जो लकुटी है वो कहाँ पे है, इनकी लाठी कहाँ पे है, इनको कुछ नहीं पता, ऐसे ही घूम रहे हैं। तो अ, कृष्ण कहते हैं कि ये झूठ बोले जा रहा है, ये मेरा मित्र है जो ये झूठ बोल रहा है, लेकिन कहते हैं कि मेरा मन में किसी गोपी के प्रति कोई भाव नहीं है, ऐसे छुपा जाते हैं। ठीक है। तो मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, है ना? तो कृष्ण कहते हैं कि ये मधुमंगल बोलना नहीं छोड़ता, ये बोलता रहता कुछ ना कुछ। हाँ। तो पौर्णमासी कहते हैं कि जब आप बंशी को बजाते हैं तो सारी जो गोपियां हैं वो आपकी बंशी से मोहित होकर घर से निकलना चाहती हैं, कि घर से निकल के फटाफट उस स्थान पर पहुंचे जहाँ पे कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं। हम्म तो ये मधुमंगल कहते हैं कि इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है, ये तो बंसी की ध्वनि ही ऐसी है, बंशी ही इतना सुंदर बजती है कि मतलब ये जो गोपियां हैं वो खिंची आती हैं, इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है। और सुनाते हैं पौर्णमासी को वो कथा कि कैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र को चुराकर वृक्ष पर रख दिया था। तो कृष्ण उसको मना करते हैं मधुमंगल को। तो कहते हैं कि ये मधुमंगल तुम क्या सुना रहे हो पौर्णमासी के सामने? तो फिर अपनी बात को छुपाने के लिए कहते हैं कि पौर्णमासी को पता लगेगा कि ये गोपियों के वस्त्र हरण करता है तो उनके सामने क्या इंप्रेशन जाएगा। तो कहते हैं कि मैं तो गोपियों के सती भाव की परीक्षा ले रहा था। तो अभी ललिता सखी यहाँ पे क्योंकि पौर्णमासी के साथ ललिता सखी भी खड़ी हैं, तो ललिता सखी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है इसने, इसको कोई मंत्र पता है, उस मंत्र के द्वारा ये जो गोपियां हैं ना उनके सुखों को इसने लूट लिया है और अपने ही भस्मीभूत कर लिया है सारी गोपियों को। ये कहते हैं। तो मधुमंगल कहते हैं कि बिल्कुल ये कृष्ण जो है ना ये किसी मंत्र इत्यादि को जानता है, अदरवाइज क्या होता है कि इतना बड़ा पर्वत है गोवर्धन और इतने भयानक भयानक राक्षस हैं, ये छोटा सा कृष्ण कैसे मारेगा सबको? इसको कोई मंत्र विद्या आती है, इसको कोई जादू आता है, इसकी वजह से ये गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, राक्षसों को मार डालता है, गोवर्धन को उठा लेता है। तो आ, ललिता सखी कहती हैं कि ये जो कृष्ण है ना इनका स्मरण भी इतना कष्टकारक है कि इतना इतना हमें संताप देता है। जब हम कृष्ण को याद करती हैं हमें ऐसा लगता है कि हम अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं जंगल में। तो कहते हैं इनको शीतल मत कहो कृष्ण को। तो ये बड़े ताप को देने वाले हैं। तो मधुमंगल कहते हैं नहीं नहीं, मेरा जो कृष्ण है वो तो बड़ा शीतल है, लेकिन जो जो गोपियां हैं ना यही कृष्ण को ताप देती हैं।
तो कहते हैं कि मैं देखता हूँ, कृष्ण को छूकर देखता हूँ कि कृष्ण शीतल है या ताप देते हैं, उष्ण है, मतलब गर्म है या ठंडे हैं, ये मैं देखता हूँ। तो कृष्ण की छाती पर हाथ रख के कहते हैं ललिता को कि ललिता तुम सच सच कहती हो, ये कृष्ण है ना, ये कृष्ण बड़े ही उष्ण है, बड़े ही गर्म है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राधा रानी से नहीं मिले, ये विरह के कारण ये इनके अंदर से इतना ताप निकल रहा है। तो ललिता सखी कहती हैं कि तुम्हारा जो भगवान कृष्ण का हृदय है ये तो पत्थर के समान कठोर है, और मेरी जो राधा है वो तो बड़ी कोमल है, ये पत्थर के समान कठोर हृदय में मेरी राधा कैसे प्रवेश करेगी। तो मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, जो कृष्ण है वो आपकी सखी के प्रति बहुत ही ज्यादा कोमल भाव के हैं, और ये अपनी नींद को छोड़कर एक योगी की भांति राधिका का ध्यान कर रहे हैं। तो कृष्ण मधुमंगल को कहते हैं कि तुम चापलूसी करना बंद करो। तो ललिता सखी कहती हैं कि शुक्र है राधा रानी के प्रति इनका स्नेह बढ़ा, है ना, हम तो पत्र लिख के लेके आए थे तब तो हमें भगा दिया था, पर शुक्र है कि इनका राधा रानी के प्रति आकर्षण बढ़ा, क्योंकि राधा रानी इनके बिना अपने प्राण त्याग देंगी। तो आ, मधुमंगल कहते हैं कि नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ कुछ पैराग्राफ छोड़ रहे हैं, उसमें बहुत कठिन संस्कृत लिखी हुई है। तो पौर्णमासी कहते हैं कि अभी मैं कोशिश करती हूँ कि राधा और कृष्ण का मिलन करवाया जाए। तो पौर्णमासी उनको कहती हैं कि वो उनको देखती हैं भगवान कृष्ण को। और भगवान कृष्ण आंखों ही आंखों में स्वीकृति देते हैं कि हाँ, मैं राधा रानी से मिलना चाहता हूँ। तो पौर्णमासी कहती हैं कि ये जो ललिता और विशाखा सखियां हैं दोनों, ये आपको किसी ऐसे स्थान पर ले जाएंगी जहाँ पे राधा रानी से आपका मिलन होगा। तो कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, जो आपकी आज्ञा, ठीक है, मैं राधा रानी से मिलूंगा। और ये कहकर चले जाते हैं मधुमंगल के साथ। अब विशाखा और ललिता सखी ये दोनों जो है, ये कृष्ण को कहीं पे लेके जाएंगी, यहाँ से वो उधर से राधा रानी को लेके आएंगी और दोनों का मिलन करवाएंगी। तो पौर्णमासी कहती हैं कि ललिता, जो हमने कोशिश की थी कि राधा कृष्णा का मिलन हो, उसमें हम लोग सफल हो गए हैं। चलो अब राधा रानी के पास चलते हैं, उनके सामने भी ये प्रस्ताव रखते हैं कि वो कृष्ण से मिले, है ना, उनको भी बताते हैं कि उनको आज कृष्ण से मिलना है। ठीक है। तो राधा रानी क्या कहती हैं, राधा रानी कहती हैं कि ये जो भगवान कृष्ण की मुस्कान है वो कैसी है, जैसे नारियल के जल में कपूर मिला दिया हो। इसका अर्थ क्या है कि नारियल के जल में अगर कोई कपूर मिला दे तो वो विष बन जाता है। तो यहाँ पे कह रही हैं कि जो कृष्ण की मुस्कान है वो तो कपूर के जैसी है। और कहते हैं कि लेकिन उसके जो वचन है वो नारियल पानी के समान है, क्योंकि वो वचनों से झूठ मूठ का क्रोध प्रकट करते हैं। तो कहते हैं ऐसा लगता है कि इसने नारियल के जल में कपूर मिला दिया हो। और अब उनकी मुस्कान तो अमृत का काम करती है और उनके वचन विष का काम करते हैं। और मैं उनकी मुस्कान को और वचनों को सुन सुनकर मोहित होती जाती हूँ और मेरे को मूर्छा आ रही है बार बार। तो ललिता सखी आकर राधा रानी को संदेश देती हैं कि मैं अभी अभी पौर्णमासी के यहाँ पे होके आई हूँ और मैंने देखा है भगवान कृष्ण की अनुरक्ति भी आपके प्रति बढ़ रही है, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं। तो राधा रानी मन में बड़ी प्रसन्न होती हैं। फिर पौर्णमासी आती हैं। तो पौर्णमासी राधा रानी को कहती हैं कि ललिता सखी को आदेश देती है कि अब राधा रानी को लेकर आप जंगल में जाना, आज वहां से भगवान कृष्ण का मिलन करवाना। लेकिन राधा रानी को ऐसे ही थोड़ा मतलब उनके साथ थोड़ा परिहास करती हैं, थोड़ा मजाक करती है। पौर्णमासी कहती हैं कि ये जो आप राधा रानी को कहते हैं कि तुम जो कृष्ण के विरह में पागल हुई जा रही हो, मुझे नहीं लगता कि वो कृष्ण को आकर्षित करती है या कृष्ण का आपके प्रति कोई अनुराग है। आप ऐसा करो, जो इसकी राधा रानी को कहती हैं कि जो आपकी ये व्यथा है इसको दूर करने के लिए कोई और प्रयत्न करो, मतलब कृष्ण को छोड़ो अभी, अभी आप किसी और ढंग से अपने आप को अपने मन का, जो आपका मन इतना विचलित है उसको ठीक करो। कृष्ण तो नहीं आएंगे, उनको तो आपसे कोई प्रेम है ऐसा लग नहीं रहा। तो राधा रानी कहती हैं कि जो मेरा मन है वो सिर्फ भगवान कृष्ण के दर्शन पाकर ही
सुखी हो सकता है। इसके सिवाय कोई भी मेरे बचने का उपाय नहीं है। अगर कृष्ण नहीं मिलेंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो कृष्ण के सिवाय कोई भी मेरे मन को धीरज धारण नहीं करा सकता। तो पौर्णमासी कहती हैं कि तुम मुखरा की नातिन हो, मतलब उसकी दोती हो। और लक्ष्मी जी हैं वो जो कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं। अब तुम लक्ष्मी जी को हटा के उनका स्थान ग्रहण करना चाहती हो, तो ये उनको पाना असंभव है ना। तो कि कृष्ण को आपको मिलना असंभव है, उनकी सेवा तो लक्ष्मी जी करती हैं, साक्षात लक्ष्मी जी। ऊपर से तुम्हारे ऊपर मुखरा का पहरा है नानी का, तो कैसे कृष्ण से मिलने जाओगी। तो कहती हैं राधा रानी कहती हैं कि अगर मैं कृष्ण से नहीं मिल सकती तो फिर क्या करूंगी, आज शाम को मैं हंसते हंसते भगवान कृष्ण को याद करते करते अपने प्राणों को छोड़ दूंगी। कि अगर मैं मिल नहीं सकती तो कम से कम उनकी याद में अपने प्राणों का त्याग तो कर सकती हूँ ना, ये मैं करूंगी। तो विशाखा सखी कहती हैं कि यहाँ पे राधा रानी इतना कहते हुए, ऐसे कहते कहते मूर्छित हो जाती हैं। तो विशाखा सखी कहती हैं पौर्णमासी को कि देवी बचाइए राधा रानी को, ये तो देखो फिर से मूर्छित हो गई, इनकी तो दशा बहुत ज्यादा खराब हो रही है। तो पौर्णमासी राधा रानी को गले लगाती हैं और वो उनको कहते हैं कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, भगवान कृष्ण भी तुम्हारे प्रति अनुरक्त हैं, तो आप अपने प्राणों को त्याग मत करो। तो कह रही हैं कि पौर्णमासी कहती हैं कि जिनके दिव्य रूप की झलक पाने के लिए देवता शंकर इत्यादि भी घोर तपस्या करते हैं, वो तुम्हें देखने के लिए, मतलब तुमसे उनका मिलन नहीं हो रहा, ये सोच सोच के भगवान कृष्ण का शरीर सूखा जा रहा है, जैसे वो तपस्या कर रहे हैं तुमसे मिलने के लिए। तो राधा रानी को बोल रही है कि मैंने तुम्हें से मजाक किया था कि कृष्ण तुमसे नहीं मिलना चाहते, कृष्ण की प्राप्ति मुश्किल है। लेकिन सच बात तो ये है कि देवता भी जिस कृष्ण को मिलना चाहते हैं, वो कृष्ण आपसे मिलन नहीं हो पा रहा, इसलिए उनका शरीर सूखता जा रहा है, ये सोच सोच के। तो आगे कहते हैं कि पौर्णमासी कहती हैं कि अभी जगह का नाम बताती हैं कि ये जो कृष्ण है ये तुम्हें यहाँ पर मिलेंगे, कि ये जो ललिता और विशाखा सखी हैं ये तुम्हें लेकर जाएंगी कृष्ण के पास आज, और वहां पे तुम्हारा मिलन होगा। उनको कहती हैं कि ये जो कृष्ण है वो आम के पेड़ के पास खड़े हुए तुम्हें मिलेंगे। तो बाकी गोपियों की दृष्टि से बचाते हुए, जटिला और मुखरा की दृष्टि से बचाते हुए राधा रानी को वहां पर लेके जाओ, ठीक है। अब विशाखा और ललिता राधा को लेकर सायंकाल को कृष्ण से मिलाने के लिए चलती हैं, ठीक है, जहां पे जगह बताई थी। तो विशाखा सखी दूर से देखती हैं और कहती हैं कि आम का पेड़ दिखाई दे रहा है, मुझे लगता है कृष्ण वहीं पे हैं। तो इतने में कृष्ण प्रवेश करते हैं। तो कहते हैं कि ये तो अंधेरा होने को आ गया है, लेकिन राधा रानी तो अभी तक आई नहीं है। और पूर्णमासी ने तो कहा था कि राधा रानी आएंगी, और मुझे तो अभी तक दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। तो इतने में क्या होता है कि ललिता सखी वहां पे आती है। तो राधा अभी जब तक नहीं आती तो भगवान कृष्ण ये सोचते हैं कि क्या कारण हो सकते हैं कि राधा अभी तक नहीं आई। तो उनके मन में जो कारण आते हैं वो उनके मन में आता है कि या तो राधा रानी ने अपनी पतिव्रता धर्म का विचार किया कि मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, मैं अपने पति को छोड़कर कैसे कृष्ण से मिलने जा रही हूँ। तो या तो ये कारण है कि राधा रानी मिलने नहीं आई, या फिर कहते हैं कि वो गुरुजन जो बड़े बूढ़े हैं वो क्या कहेंगे, उनकी निंदा करेंगे। तो इस निंदा के कारण हो सकता है कि राधा नहीं आई। तो कहते इन्हीं में से दो कारणों में से एक कारण हो सकता है, या तो निंदा का डर या पतिव्रता धर्म का पालन। इन दो कारणों की वजह से राधा रानी अभी तक मिलने नहीं आई, ठीक है। तो विशाखा सखी कहती हैं कि ये कृष्ण, दूर से देखती हैं कृष्ण को और कहती हैं कि मुझे लग रहा है कृष्ण मेरे ही प्रतीक्षा कर रहा है। तो कहती हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, थोड़ा सा कृष्ण से ना मजाक करती हूँ। तो कृष्ण के पास कृष्ण देखते हैं कि ये विशाखा सखी आ गई हैं, तो खुश हो जाते हैं कि विशाखा सखी जो जाकर कहते हैं कि मैं तुम में और राधा में भेद नहीं मानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मैं राधा से मिल पा रहा हूँ। अब विशाखा सखी मुंह लटका कर चुप करके खड़ी हो जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम चुप क्यों हो। तो विशाखा सखी कहती हैं कि मैं अभागिन, मतलब बुरी सूचना है, आपको क्या सूचना दूं। तो कृष्ण कहते हैं क्यों। तो विशाखा सखी कहते हैं कि मेरे तो मुंह से निकल ही नहीं रहा। तो
कहते हैं कि नहीं नहीं बताओ, कृष्ण कहते क्या हुआ। तो विशाखा सखी कहती हैं कि जो मेरी प्रिय सखी राधा हैं, उनको अभिमन्यु मथुरा नगर, ऐसे कह के रुक जाती हैं, आधा बताती हैं कि अभिमन्यु उनको मथुरा लेके चला गया। तो कृष्ण बहुत दुख मनाते हैं कि कब लेके चला गया। तो विशाखा सखी कहती है कि जब तुम्हारे पास पूर्णमासी से तुम मिलने गए थे ना, उस समय वो जो अभिमन्यु है वो राधा रानी को लेके मथुरा चला गया, गोकुल छोड़ दिया उसने। तो अ, तो कहती हैं कि कृष्ण कहते हैं कि लेकिन ऐसे कैसे हो गया। वो अभिमन्यु के मन में क्या आ गया कि सडनली गोकुल छोड़ के वो मथुरा चला गया। तो विशाखा कहती कि मुझे लगता है कि उसको तुम्हारे भाव पता लग गए हैं कि तुम राधा रानी के प्रति बहुत ज्यादा अनुरक्त हो, तो इसलिए उसने इसके कारण कि जो कृष्ण है उसकी अनुरक्ति राधा रानी में है, तो वो राधा रानी को लेके चला गया। तो कृष्ण कहते हैं कि उसने कैसे अंदाजा लगाया कि मेरे भाव राधा रानी में है, मैं उनसे प्रेम करता हूँ। तो विशाखा सखी कहती हैं कि तुम्हारे मुख से ही पता लगता है। अब इतना अद्भुत प्रेम है, ये कोई छुपाया थोड़े ना जाता है। वो लेके चला गया। तो कृष्ण कहते हैं कि अब कृष्ण कहते हैं कि इतनी ठंडी हवा चल रही है लेकिन मेरा शरीर तो सूखा जा रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि ये चंद्रमा की जो किरणें हैं वैसे तो शीतल होती हैं, लेकिन ये चंद्रमा की किरणें मुझे इतनी पीड़ा दे रही हैं जैसे किसी ने भूसे में आग लगा दी हो और वो भूसा जल रहा हो। तो जैसे शरीर जलता है उसमें इतना मुझे ताप दे रही है चंद्रमा की किरणें। हाँ। तो कहते हैं मैं तो राधा रानी के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। ये कहकर बेहोश हो जाते हैं। हम्म। अब देखो, हम राधा कृष्णा के भाव तक नहीं पहुंच सकते। वो एक दूसरे का नाम लेते ही मूर्छित हो जाते हैं। वो अगर उनको पता लगता है कि वो नहीं मिल पाएंगे, वो मूर्छित हो जाते हैं। राधा रानी किसी नीले रंग की वस्तु को देखती हैं तो मूर्छित हो जाती हैं कि ये भगवान कृष्ण है। हम इतनी बार कृष्ण कृष्ण कहते हैं, हमारे अंदर कोई भाव नहीं आता, है ना। तो राधा रानी जो है वो भगवान कृष्ण की मतलब सर्वाधिक प्रिय भक्त है, सबसे ऊपर है वो। और उनकी भक्ति तक, उनके प्रेम तक हम लोग नहीं पहुंच सकते, हमारे अंदर ऐसा भाव नहीं है ना। हाँ, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भगवान कृष्ण का हमें प्रेम प्रदान करें, उनकी सेवा प्रदान करें, उनकी मतलब हम, लेकिन वहां तक पहुंच जाए वो हमारी उतनी अवस्था नहीं है ना। तो विशाखा सखी देखती हैं कि कृष्ण तो बेहोश हो गए हैं। तो विशाखा सखी कहते हैं कि कृष्ण उठो उठो, मैंने तो मजाक किया था कि ये जो आपने विजंती माला दी थी ना, ये विजंती माला ही राधा रानी के प्राणों का आधार है। इसी की सुगंध लेकर वो अभी तक जीवित हैं, वो भी आपसे मिलना चाहती हैं। हम्म। तो कृष्ण कहते हैं कि अम, थोड़ा सा अपना धीरज धारण करते हैं कि ठीक है, विशाखा सखी मजाक कर रही थी। तो विशाखा सखी कहती हैं कि आप थोड़ा धीरज धारण करो, आप तो इतने धीरज वाले हो, आप कैसे ऐसे मूर्छित हो सकते हो। हम्म। तो क्या कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, तुम राधा रानी के थोड़े भावों को व्यक्त करो कि राधा रानी का क्या करती हैं जब मुझे याद करती हैं, तो मेरे को थोड़ा सा बताओ। हम्म। तो विशाखा सखी कहती है कि जैसे कृष्ण नाम के दो शब्द उसके कानों में पड़ते हैं तो वो कांपने लगती हैं। हम्म। तो कहती हैं कि यदि वो गलती से भी बादल को देख लेती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरे दो पंख लग जाएं और मैं उठ के बादल को पकड़ लूं, क्योंकि बादलों का रंग भी भगवान कृष्ण जैसा ही है। तो वो चाहती हैं कि ये जो बादल हैं काले रंग के, ये बादलों को मैं गले लगा लूं कि वो बादलों को भगवान कृष्ण के रूप में देखती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि चलो जल्दी से राधा रानी को मिलने के लिए चलते हैं। तो दोनों आगे बढ़ते हैं, विशाखा सखी और कृष्ण। इतने में ललिता सखी राधा रानी को लेके आती हैं। तो राधा रानी कहती हैं कि मेरे को तो भगवान कृष्ण ने यहाँ पे बुलाया था, लेकिन मुझे अभी तक कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी वनमाला की खुशबू नहीं आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि कृष्ण मुझे मिलने आएंगे। हो सकता है सखियों ने झूठ कहा हो मेरे प्राणों को बचाने के लिए कि कृष्ण मिलने आएंगे, हो सकता है कृष्ण नहीं आएंगे, है ना। उधर विशाखा सखी बार बार देखती हैं वृक्षों की ओट से कि राधा रानी नहीं आई। तो थोड़ा देखती हैं, फिर चलती हैं, फिर बैठ जाती हैं, फिर देखती हैं कि नहीं आई राधा रानी, फिर बैठ जाती हैं। तो वेट कर रहे हैं, कृष्ण राधा रानी की वेट कर रही है, राधा रानी कृष्ण की वेट कर रही हैं। तो आगे कहते हैं कि अ, कृष्ण उधर सोच रहे हैं कि जो राधा रानी के मुख का तेज है वो तो चंद्रमा भी उस तेज के सामने कुछ भी नहीं है।
और राधा रानी के जो नयन हैं वो हिरनी के नयन के जैसे हैं। उनको याद कर करके क्या हुआ है कि मतलब मैं सूखता जा रहा हूँ कि वो मेरे से मिलने अभी तक नहीं आई। तो यहाँ पे राधा रानी सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल की जो बाकी गोपियां हैं उन्होंने कृष्ण को रोक लिया है, क्योंकि वो कौन सा सिर्फ मेरे ही प्रति मतलब अनुरक्त हैं, उनके तो मन में बहुत सारी गोपियां हैं। तो कहते ये लगता है कि मुझे बाकी गोपियों ने उनको रोक लिया है, इसीलिए वो अभी तक नहीं मुझसे मिलने आए। और क्या कारण हो सकता है कि अभी तक कृष्ण पहुंचे नहीं है। तो ये दूसरा ये कहते हैं कि हो सकता है मेरे में ही कोई कमी हो, है ना, मेरे अंदर ही कोई कमी हो, इसलिए कृष्ण मेरे से मिलने नहीं आ रहे हैं। तो जो भारतीय दर्शन है, भारतीय नाटक है, उनकी ये विशेषता है कि मतलब जब दो प्रेमी एक दूसरे से नहीं मिल पाते तो जो लड़की होती है वो खुद को ही दोषी मानती है कि मेरे अंदर ही कोई कमी है जो कि मेरा मिलन नहीं हो पा रहा। तो ये इस यहाँ पे राधा रानी ये कहती हैं कि मेरे में ही कोई कमी है, बाकी गोपियां हो सकता है मेरे से उत्कृष्ट हो, उन्होंने भगवान कृष्ण को रोक लिया, मेरे पास नहीं आ रहे। तो इतने में पूर्णिमा का चांद निकला हुआ है, तो उसकी रोशनी में भगवान कृष्ण को राधा रानी के दर्शन होते हैं। तो राधा रानी खुश हो जाती हैं कि इतने सौभाग्य से मेरा भाग्य खुल गया जहाँ कि मैं भगवान कृष्ण को देख पा रही हूँ। तो अ, ललिता सखी कहती हैं, राधा रानी को कृष्ण के पास लेके जाती हैं और कहती हैं कि देखो राधा, तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हुई है, कृष्ण यहाँ पे है ना। तो राधा रानी उनसे मिलती हैं, लेकिन मिलने के समय राधा रानी बहुत संकोच करती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग, अभी फर्स्ट टाइम भगवान कृष्ण से मिली हैं, तो उनको ऐसा भी लग रहा है कि पता नहीं मैं सही भी कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, कि मैंने गुरुजनों की कोई लाज नहीं रखी, मैं पतिव्रता धर्म का पालन को भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे कृष्ण से मिलने आई हूँ, ये सही है या गलत है, ये सोच के राधा रानी के मन में भी थोड़ा बाधा आ रही है कृष्ण से मिलने में। इतने में वो गोपियां कृष्ण से मजाक करती हैं, उनके हास परिहास का वर्णन है इस सारे चैप्टर में। तो अ, अभी राधा कृष्ण एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि वहां पे मुखरा आ जाती है। मुखरा मतलब राधा रानी की नानी। हम्म तो उनको ढूंढते ढूंढते आ जाती हैं राधा रानी को। तो राधा रानी बोलती हैं कि राधा, ललिता तुम कहाँ हो, राधा तुम कहाँ हो, ऐसे ढूंढती हुई आ जाती हैं राधा रानी की नानी। तो ललिता सखी कहती हैं कि अरे ये तो मुखरा आ गई हैं। तो कृष्ण कहते हैं तो मैं दूर हट जाता हूँ। तो मुखरा कहती हैं कि आ, ये दूर से मुझे, क्योंकि मुखरा ना थोड़ी बूढ़ी हो गई है तो उनको रात को सही ढंग से दिखाई नहीं देता, जटिला को भी दिखाई नहीं देता रातों को, क्योंकि काफी बूढ़ी हो गई है तो अंधेरे में देख नहीं पाती। लेकिन मुखरा कहती हैं दूर से देखते हुए कि मुझे नीले नीले रंग का एक, जैसे हीरो जवाहरातों से जड़ा हुआ कोई खंबे की भांति कोई नजर आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कृष्ण ही होगा, क्योंकि इसके शरीर की सुगंधी सब तरफ फैल रही है। तो कृष्ण कहते हैं आर्य, मुखरा कहते हैं ये आर्य कौन बोल रहा है मुझे। तो कृष्ण पूछते हैं मुखरा को कि आप ठीक ठाक हैं, तो सुख से बढ़ रही हो, मतलब ठीक हो आप, सुखम वर्ध से ठीक ठीक हो आप। तो मुखरा कहती हैं कि जब तक तुम्हारी मुरली बंद नहीं ना होती, हम वृंदावन के जो बूढ़े लोग हैं, हमें कहाँ से सुख मिलेगा, तुम सारे दिन मुरली बजाते रहते हो, हमारी जान खाते रहते हो। तो कृष्ण कहते हैं कि वंशी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुरली ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मुखरा कहती हैं कि जब जैसे ही तुम्हारी ये बंसरी की आवाज सुनती हैं, जितनी भी ब्रज की गोपियां हैं सारी अपना काम धाम छोड़ के तुमसे मिलने के लिए जंगल में दौड़ पड़ती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि ऐसा ही हो तुम्हारे, जैसे हम कहते हैं ना कि तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, जैसा तुम कहती हो ऐसा ही सच हो। तो मुखरा कहती हैं कि तुम शाम को ये जंगल में क्या कर रहे हो, तो मेरे को तो शंका हो रही है, तो मेरी राधा के आसपास क्यों घूम रहे हो। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे ऊपर शंका मत करो, मेरे ऊपर ऐसे डाउट मत करो, कि मुझे तो पौर्णमासी ने बताया कि यहाँ पे कोई हिरनी है जो घूमती है, मैं तो हिरनी को देखने आया था। तो मुखरा कहती है कि कोई बात नहीं, तुम सुबह देख लेना, अभी जाओ। तो कृष्ण कहती हैं कि
चलो मैं चला जाता हूँ, तुम तो मेरे ऊपर फालतू की शंका कर रही हो, मैं चला जाता हूँ। तो वृक्षों में छुप जाते हैं। तो मुखरा कहती है, ललिता कृष्ण सचमुच में चला गया? ललिता कहती है, और नहीं तो क्या, आपने भगा दिया उसे। तो कृष्ण कहते हैं कि ये जो बूढ़ी है ना, इसको नींद बहुत आई हुई है, तो इसको दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि राधा रानी का थोड़ा पल्लू खींचता हूँ छुप के। तो वो राधा रानी का पल्लू खींचते हैं। तो मुखरा ना बड़ी बड़ी आंखें करके देख कहती है कि ललिता, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये जो पीताम्बरधारी कृष्ण है ना, ये राधा रानी के पल्लू को खींच रहा है, उनकी साड़ी को खींच रहा है। तुम मुझे झूठ बोल रही हो कि कृष्ण यहाँ से चला गया। अब कृष्ण फिर पीछे हट जाते हैं कि ये तो मुखरा ने मुझे देख लिया। तो ललिता कहती है कि इसको कम दिखाई देता है, इसको थोड़ा बात बना देती हूँ। तो ललिता कहती है कि मुखरा को कि तुम व्यर्थ में ही शंका कर रही हो। ये तो यमुना के किनारे ना तमाल का वृक्ष है, तमाल का वृक्ष नीले रंग का होता है। तो जो राधा रानी का पल्लू है वो तो हवा से सरका है। तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे कृष्ण खड़ा है, तो वृक्ष खड़ा है। तो मुखरा कहती है, ठीक ही कह रही होगी ललिता, अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब नींद तो मुझे आती नहीं है, मेरी आंखों में सारा दिन ऐसे परेशान रहती हूँ, नींद के कारण नींद ना आने के कारण थोड़ी परेशान हूँ। तो घर जाके सोती हूँ मैं। यह कह के चली जाती है। तो विशाखा सखी राधा रानी को कहती है कि देखो कृष्ण कितना डर गए हैं मुखड़ा को देखकर, कि तुम थोड़ा सा इसका पसीना पोंछ दो। तो राधा रानी कहती है कि तुम ही पहुंच दो, तुमने तो बचपन से ही इस काम में दीक्षा प्राप्त की है, तुम्हें तो ये काम बहुत अच्छा करना आता है, तुम ही कृष्ण के पास जाओ, तुम ही पसीना पहुंच दो। तो इतने में क्या होता है कि आ, मतलब ऐसे राधा रानी और कृष्ण थोड़े से हास परिहास करते हैं, एक दूसरे से मजाक करते हैं। तो आ, कृष्ण को राधा रानी कहती हैं कि देखो अभी मेरे वापस जाने का समय हो गया है, क्योंकि अब मतलब रात ज्यादा हो रही है। तो वो राधा रानी बहुत ज्यादा समय तक वहां पे अ, नहीं रह सकती। तो राधा रानी अपने घर आ जाती हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि देखो अभी नहीं, यहाँ पे एक मिनट रुको। हाँ, ये हम कृष्ण राधा रानी को कहते हैं कि देखो ये सामने यमुना कितनी सुंदर लग रही है, चलो यमुना के तट पर विहार करते हैं, यमुना के तट पर घूमते हैं। ये कहते हुए दोनों यमुना के तट पर घूमना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर सब मंच से चले जाते हैं। तो इस प्रकार राधा संग नाम के तृतीय अंक का यहाँ पे विश्राम होता है, ठीक है। तो इस पूरे अंक में हमने क्या पढ़ा कि कृष्ण राधा का मिलन नहीं हो पा रहा। भगवान कृष्ण पौर्णमासी के पास आ रहे हैं हाथ में मुरली लेकर, और पौर्णमासी सोचती हैं कि शायद हो सकता है कृष्ण मेरे से शर्माते हैं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए राधा रानी को मिलने नहीं जा रहे हैं। तो कृष्ण को बोलती हैं कि ये ललिता जो विशाखा सखी जो है ये आपको राधा रानी के पास आज ले जाएंगी। और इधर राधा रानी के साथ पौर्णमासी मजाक करती हैं और कहती हैं कि नहीं, कृष्ण के मन में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं है। ये सुनकर राधा रानी मूर्छित हो जाती हैं। तो पूर्णमासी कहती हैं कि भाई उठो, मैं तो मजाक कर रही थी। तो फिर राधा रानी को बताती हैं कि आज आम के पेड़ के नीचे जंगल में कृष्ण आपको मिलेंगे। तो कृष्ण राधा रानी को मिलने आते हैं। विशाखा सखी उनको मिलती हैं। पहले कृष्ण सोचते हैं कि हो सकता है राधा रानी को पतिव्रता धर्म ने रोक लिया हो, या गुरुजनों की निंदा के डर से वो ना आई हो। तो विशाखा सखी आके मजाक करती हैं कि राधा रानी को तो अभिमन्यु मथुरा लेके चला गया। तो कृष्ण कहते क्यों लेके चला गया? तो कहती उनको पता लग गया कि आप राधा से प्रेम करते हो। तो ये सुनकर कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर उनको उठाती हैं विशाखा सखी और कहती हैं कि मैं तो मजाक कर रही थी। उधर से राधा रानी सोचती है कि हो सकता है बाकी गोपियों ने कृष्ण को रोक लिया हो, इसलिए अब तक मिलने नहीं आया। तो इतने में राधा कृष्ण देखते हैं चांद की रोशनी में राधा रानी को, लेकिन उनसे ज्यादा बातचीत कर नहीं पाते। इतने में मुखरा आ जाती हैं और कहती हैं कि कृष्ण तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, भागो यहाँ से। और भगवान कृष्ण को भगा देती हैं। फिर ललिता सखी उनको कहती हैं कि कृष्ण नहीं है, ये तो वृक्ष है। तो मुखरा कहती है कि ठीक है, मेरी आंखें खराब हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, हो सकता है वृक्ष ही खड़ा हो। तो घर चली जाती हैं। और राधा और कृष्णा यमुना के तट पर चले जाते हैं विहार करने के लिए। यहाँ पे हमारा तीसरा अंक समाप्त होता है, तीसरे अंक का विश्राम होता है। कल को हम चौथा अंक पढ़ेंगे, ठीक है। कथा सबको समझ आ गई? हम्म, हाँ जी। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम लोग कथा को विश्राम देते हैं, बाकी की कथा हम लोग कल करेंगे। हरे कृष्ण।